हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटीपी स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। तो बच्चों, अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, आपको सिलेक्शन के साथ साथ एक अच्छी रैंक भी चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने फिजिक्स के स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं। तो बहुत सारे बच्चे, अगर मैं लास्ट ईयर या उसके पहले भी जेईई मेन के एग्जाम की बात करूं, तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने फुल स्कोर करे हैं, कुछ फिजिक्स में ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 90-95% स्कोर किया है। एडवांस में फुल नहीं तो मुश्किल होता है थोड़ा, बट ऑलमोस्ट फुल स्कोर या 90% या 80% इतना स्कोर किया है। उसके लिए आपको अपनी फिजिक्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छे कॉलेज को लेना और एक अच्छी ब्रांच को लेना जरूरी है, उसके लिए आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं नीट के एग्जाम की बात करूं तो यार देखो, बायो और केमिस्ट्री हो जाती है बच्चों से। अगर आपने अपनी फिजिक्स को भी अच्छा कर लिया, अगर आपने अपनी फिजिक्स को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपकी रैंक इंप्रूव हो जाती है। आपका जो कॉलेज है वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। तो फिजिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए? अगर आपने स्टार्टिंग से ही, देखो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप अभी अपना सब्जेक्ट ले रहे हो, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप 10th से 11th में जा रहे हो, अभी से ही अगर आपने इन पॉइंट्स को जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया, तो आपकी फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बच्चों को ये चीजें बाद में समझ में आती है, जब थोड़ा टाइम निकल जाता है, लेकिन बीच में ये सब शुरू करना पॉसिबल नहीं होता। अगर हमें ये सारी चीजें पहले से ही पता है और अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पहले से ये सारी चीजें सॉल्व करेंगे, तो हमारे फिजिक्स को बहुत स्ट्रांग बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एनसीईआरटी। यार देखो, नीट का पेपर हम सब जानते हैं कि एनसीईआरटी ओरिएंटेटेड पेपर होता है। उसके लिए क्या है, देखो अगर मैं जेईई की भी बच्चों की बात करूं तो फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है। लेकिन हम अगर ऐसा करें कि टॉपिक्स अगर हम एनसीईआरटी के सारे कवर करें, हम ये बिल्कुल शुरू से देखते चलें कि हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं कम से कम उसमें हमने एनसीईआरटी के तो सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, एक भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है। और नीट के लिए बच्चों, आपके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा नीट एनसीईआरटी ओरिएंटेटेड पेपर आपका नीट का होता है, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस जरूरी है हमारा एनसीईआरटी पर। जेईई की भी बात करूं तो सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के तो एटलीस्ट कवर होने ही चाहिए। आप पढ़ रहे हो किसी और रिसोर्सेज पढ़ रहे हो, वेरी गुड, लेकिन टॉपिक्स एक भी मिस नहीं होना चाहिए एनसीईआरटी के। और कुछ ऐसे चैप्टर्स जो आपको एनसीईआरटी से पैराग्राफ पढ़ने से ही बहुत ज्यादा समझ में आ जाते हैं, कुछ थ्योरी चैप्टर्स ऐसे होते हैं, वो भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद बात करें तो पीवाईक्यूज और रिलेटेड क्वेश्चंस टू पीवाईक्यूज। इससे क्या मेरा मतलब है, पीवाईक्यूज तो सॉल्व करनी ही है, उससे पता लगेगा कि आपको कब कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप में कितना कॉन्फिडेंस है कितना नहीं है, वो पीवाईक्यूज से पता चल जाता है। रिलेटेड क्वेश्चंस, यार कुछ ऐसे पीवाईक्यूज होते हैं जिससे हमको पता लगता है कि और कैसे क्वेश्चंस इस टाइप के बन सकते हैं, सेम कंसेप्ट पे और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ऐसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हम पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस कर ले, तो इसलिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तभी आपको ये सारी चीजें पता लगने वाली है कि रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, किस कंसेप्ट पर बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस कंसेप्ट पर बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ। क्लियर है? इसके बाद रीडिंग रिसोर्सेज। यार देखो, हमारे जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट होना चाहिए। एक तो हम किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि यार बहुत ही कम ऐसा कोई टॉपिक उठा लिया, हम डिटेल में किसी टॉपिक के चले गए, उतना पूछा ही नहीं जा रहा, या हमने किसी टॉपिक को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। इसलिए आपका जो मटेरियल हो वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट से मेरा मतलब है जिस भी कोचिंग का आप मटेरियल पढ़ रहे हो वो बहुत ज्यादा सिंपल और रिलेवेंट होना चाहिए आपकी जेईई और नीट के एग्जाम से। ठीक है, तो ये जैसे हमारे एटीपी स्टार पर जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस डीपीपी, एमपीपीज ये सब होती है, वो हमारे एटीपी स्टार पर जो कोर्सेज है उसमें बच्चों को हम अवेलेबल कराते हैं। तो आप जहां भी जो भी रिसोर्सेज पढ़ रहे हो वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट होना चाहिए आपके एग्जाम से। अगर मैंने जैसे पहला पॉइंट आपको बताया था एनसीईआरटी, तो जैसे जेईई वाले बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नीट वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कम से भी कम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो कर ही ले। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर
आपको ये हमारी ईटीपी स्टार की वेबसाइट पर सारा स्टडी मटेरियल जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी बुक, वो बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन पर और हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप लोग वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी ज्यादा ही आपको वो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। नोट्स पढ़ लिए, बार बार पढ़ लिए, 3 बार पढ़ लिए, रिविजन कर लिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे। 80% बच्चों की प्रॉब्लम होती है, ये इतने मैसेजेस आते हैं कि मैम क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्योंकि फिजिक्स है ही ये, आपको पता है, आपको कंसेप्ट आता है, आपको फॉर्मूला आता है, अप्लाई कैसे करना है, यही फिजिक्स है। तो उसके लिए आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी फिजिक्स। जितनी ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, सिर्फ ऐसा नहीं है एक टाइप का क्वेश्चन है उसमें ही सारे 50 क्वेश्चन लगा लिए, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन बैंक हो जिसमें अलग अलग वैरायटी के बहुत अच्छे अच्छे और रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हो। तो वो हमारे एटीपी स्टार पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डीपीपीज और एमपीपीज हम एक्सरसाइज के लिए बच्चों को देते हैं, जिससे वो बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे उनको बहुत अच्छा टॉपिक में स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प मिलती है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके बाद मॉक टेस्ट, अब आप पढ़ रहे हो, सब कर रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप अपना खुद का एनालिसिस कैसे करोगे? मॉक टेस्ट से। तो वो एक पेपर तो देना ही है, उसके पहले अगर आप बार बार ऐसे ही पेपर दोगे तो आपको डर खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पता लगेगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, आप कहाँ सही कर रहे हो। अगर आपने ये स्टेप्स शुरू से ही, पहले ही दिन से बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो आई गारंटेड कि आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप जो ये पॉइंट्स बच्चों को बाद में समझ में आते हैं, कुछ टाइम बाद समझ में आते हैं, अगर आपने पहले से इनको फॉलो करना शुरू कर दिया तो फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।